मैं कौन होता हूँ दोनों में से कोई बड़ा बताने वाला या छोटा बताने वाला। एक आधी जगह पे भगवान राम ने भी कुछ ऐसी चीज करी है जो क्वेश्चनेबल है, जिसमें लोगों ने बोला कि ये तो छल की कैटेगरी में आ सकता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, छोटे भाई के लिए वो क्या क्या कर सकता है, उन्होंने वो दिखाया करके। दशरथ का वचन रखने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए अपना राजपाट छोड़कर। भगवान राम ने पीछे से छुप के तीर चलाया था, वो अलग चीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि अब कृष्ण क्या है। अरे दीपावली कुछ नहीं है, वो रावण को हरा के जब राम ये कहते हुए नहीं दिखाई देंगे कि मैं ही भगवान हूँ। कृष्ण ने डायरेक्टली क्लेम किया है कि मैं ही परब्रह्म हूँ। उन्हीं के अंदर हनुमान, उन्हीं के अंदर शिव जी, उन्हीं के अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब कुछ उन्हीं के अंदर दिखाई दे रहा था। कि भाई आपने कई बार छल और कपट का भी सहारा लिया। भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी का यूज किया गया। भगवान ने बहुत सारे ऐसे खेल खेले अपने पूरे जीवन में। ये तो मैंने 3-4 ही बताए, ऐसे 50 और मिले। हेलो द स्टूडेंट, कैसे हैं आप? हेलो प्रोफेसर। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। ऑल गुड। क्या टॉपिक है तो आज आपका? आज का टॉपिक है, चलिए आज रामनवमी है, हम्म। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे राम जी और कृष्ण जी के बारे में। हम्म। एक्चुअली मुझे भी उतना पता नहीं है, और मैं अगर देखूं तो आज का जो यूथ है वो लोग भी इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि राम जी कृष्ण जी में कौन बड़ा है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो मैं ये कहूंगा सवाल को कुछ ऐसे डालना चाहिए कि राम और कृष्ण में अंतर क्या है। जी। ठीक है, बड़ा तो राइट। मैं कौन होता हूँ दोनों में से कोई बड़ा बताने वाला या छोटा बताने वाला, पर दोनों में अंतर है कुछ। हो सकता है मेरी हम्म। नजर में कोई एक फिलॉसफी, स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा बेटर हो सकता है किसी हम्म। और की नजर में कुछ और ज्यादा बेटर हो। तो अब शुरू करते हैं। देखो, बेसिक चीज ये है कि जो सब जानते हैं वो ये है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना हम्म। जाता है। और हम्म। कृष्ण जो है वो 16 कलाओं में निपुण माने जाते हैं। राम 13-14 कलाओं में निपुण थे। तो हम्म। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बोला गया है कि उन्होंने, जो होता है ना कि जो अच्छी अच्छी बातें मॉरल एजुकेशन की किताब में लिखी होती हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता के चरण छूने चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो उन्होंने अपने हम्म। जीवन में हर रिश्ते को उसी तरह निभाया है। अगर वो ओके। किसी किसी के बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, छोटे भाई के लिए वो क्या क्या कर सकता है, उन्होंने वो दिखाया करके। भरत उन्हें बहुत प्रिय थे। ऐसे ही उन्होंने, जब पुत्र बनने की बात करी जाए, तो दशरथ का वचन रखने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए अपना राजपाट छोड़कर। कैकेयी हम्म। माता के लिए, जो कि उनकी सौतेली माता थी, उनके वरदान के कारण, क्योंकि उन्होंने दशरथ से वरदान मांगा था उनके पिता से। तो हम्म। 14 साल तक उन्होंने ये सब त्याग दिया। तो ओके। तो राम ने बहुत कुछ सहा। फिर उनकी हम्म। पत्नी को रावण उठा के ले गया, और फिर एक युद्ध हुआ। युद्ध जो था वो काफी नैतिक तरीके से हुआ, क्योंकि वो था सतयुग, त्रेता युग हम्म। सॉरी। तो उस समय ये था कि युद्ध करने का तरीका राम का थोड़ा सिंपल था। अ, कि भाई, एक आपके सामने एक दुश्मन खड़ा है, एक विरोधी है, आपने उससे लड़ाई करनी है, आपके यहाँ सेना है। शाम होते ही आप युद्ध बंद कर देंगे, और बड़े फेयर एंड फाइन तरीके से आप लड़ाई करेंगे, मतलब कोई भी छल कपट नहीं रहेगा। तो हम्म। बेसिकली दुश्मन की सेना को कमजोर करने के लिए कोई टैक्टिक्स नहीं लगाए जाएंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइटिंग होगी। अपने बल से जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। ठीक है। हम्म। एक आधी जगह पे भगवान राम ने भी कुछ ऐसी चीज करी है जो क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल मतलब है हम्म। जिसमें लोगों ने बोला कि ये तो छल की कैटेगरी में आ सकता है। जैसे कि ओके। जैसे कि जो वानर सेनापति थे, जो हम्म। उनकी साइड थे, वो दो भाई थे, राजा बलि और सुग्रीव। तो ओके।
बलि वानरराज जो थे, बलि नाम था ना शायद उनका, ठीक है, जो भी था, तो उनके पास काफी शक्ति थी, सुग्रीव से उनकी लड़ाई थी और सुग्रीव को बाहर निकाल दिया था राज से, तो हनुमान जी ने बोला कि ये सुग्रीव है, उनको मिलाया, तो सुग्रीव लेकिन मार नहीं पा रहा था, उनका जुड़वा भाई था वो राजा बलि, तो उसको हराने के लिए फिर भगवान राम ने पीछे से छुप के तीर चलाया था। जब वो ओके। दोनों लड़ रहे थे तो पीछे से छुप के तीर मार दिया था उसके, और बलि मर गया था। तो इस चीज पे लोगों ने सवाल उठाया कि ये तो मर्यादा के विरुद्ध हो गया, आपने छुप के बाण चला दिया। बस इतना ही। छल कपट की बात करोगे तो राम के जीवन में बस आपको यही एक इंस्टेंस मिलेगा। हालांकि इसका भी एक जस्टिफिकेशन है कि अ, उससे पिछले जन्म में उसने छुप के भगवान को तीर मारा था, ऐसा कुछ वो है, इसलिए वो उसका कर्म जो था उसको वापस मिल गया। या फिर ये कह सकते हो कि उसने अगले जन्म में कृष्ण को जिसने तीर मारा था वो वही था। ऐसी ओके। कोई कहानियां हैं। तो बस इतना ठीक था है। राम के लिए। तो राम की बात करें तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, हर रिश्ते को उन्होंने अच्छे से निभाया, लोगों ने उनकी पूजा करी, इतना अच्छा उन्होंने अपना जीवन जिया। यहाँ तक हो गई उनकी बात खत्म। अब बात आती है कृष्ण की, तो कृष्ण एक बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा राम जी के बारे में और जानना चाहूंगा। लाइक जो दीपावली का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। अरे दीपावली कुछ नहीं है, वो रावण को हरा के जब सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए, तो पूरे नगरवासियों ने दीप जलाए थे उनके आने की खुशी में। हम्म। तो उन्हें 20 दिन लगे थे हम्म। वहां से वहां तक आने में। तो वो जब आए तो दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई, उसी को दीपावली के नाम से जाना जाता है। ओके। तो वो है, वो अलग चीज है, लेकिन पॉइंट ये है कि अब कृष्ण क्या है। देखो हम्म। राम के जीवन में कहीं पे भी रामायण में राम ये कहते हुए नहीं दिखाई देंगे कि मैं ही भगवान हूँ, या हम्म। फिर उन्होंने अपना कोई अपार शक्तिशाली रूप लोगों को दिखा दिया हो रामायण में, वैसा भी नहीं है। लेकिन हम्म। महाभारत और गीता अगर पढ़ोगे तो ऐसे तुम्हें कुछ इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे कृष्ण ने डायरेक्टली क्लेम किया है कि मैं ही परब्रह्म हूँ, कि हम्म। तुम जितना भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब मेरी ही इच्छा से घट रही हैं। और जब युद्ध हुआ था महाभारत का, उससे शुरुआत में जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि ये तो सब मेरे सगे संबंधी हैं, इन पे मैं कैसे हम्म। तीर चलाऊंगा, तो उसके गीता के उपदेश के बाद भी अर्जुन ने फिर ये इच्छा प्रकट की थी कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो हम्म। विराट रूप जो था उनका वो इतना विशाल था कि उसके लिए नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख सकते, तो उसके लिए दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन को वो पूरा रूप नहीं दिख रहा था उनका, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उसने बोला सृष्टि में आप ही दिखाई दे रहे हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप ही फैले हुए चारों तरफ। और अजीब सा एक रूप था जिसमें हजारों ग्रह उनके मुख से निकल रहे हैं, हम्म। बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मतलब करोड़ों सृष्टियां उनसे जन्म ले रही हैं। बेसिकली जो यूनिवर्स ओके। है पूरा वो बनता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। उन्हीं के अंदर हम्म। हनुमान, उन्हीं के अंदर शिव जी, उन्हीं के अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब कुछ उन्हीं के अंदर दिखाई दे रहा था उसे। तो कृष्ण का जीवन जो है हम्म। एक बहुत ही चमत्कारों से भरा हुआ एक तो है। कृष्ण ने क्लेम किया है कि वो भगवान है, वही सर्वशक्तिशाली है। और जिस चीज के लिए लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो ये है कि भाई आपने कई बार छल और कपट का भी सहारा लिया है। बहुत हम्म। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मिलेंगे। जैसे भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी का यूज किया गया, शिखंडी को उनके आगे खड़ा कर दिया गया अर्जुन के आगे, क्योंकि भीष्म शिखंडी हम्म। पर तीर नहीं चलाएंगे इसलिए। तो एक ये छल रहा। फिर एक हम्म। छल उन्होंने करवाया द्रोणाचार्य को मारने के लिए, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर से बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य का बेटा था, लेकिन हम्म। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था। तो उन्होंने क्या किया, हम्म। एक हाथी को मरवा दिया
और बुलवा दिया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका ये था। तो एक हाथी को मरवा दिया और बोला कि तुम ये बोल देना अश्वत्थामा मारा गया हाथी, मतलब संस्कृत में ओके। बोलोगे तो अश्वत्थामा इति हतो गजः, ये बोला युधिष्ठिर ने। गजः मतलब हाथी, हाथी वो लास्ट में बोला। अब हुआ क्या था कि अश्वत्थामा मारा गया तक तो द्रोणाचार्य ने ठीक से सुना, लेकिन जब उन्होंने जैसे गजह बोला है मतलब हाथी, उसके बोलने से पहले ही श्री कृष्ण ने बहुत तेजी से शंख बजाना शुरू कर दिया, जिससे कि द्रोणाचार्य को हाथी बढ़ना सुनाई दे। तो द्रोणाचार्य को लगा कि हाँ, युधिष्ठिर ने बोला है कि अश्वत्थामा मर गया तो मतलब मेरा बेटा मरा है, और उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, जमीन पे घुटने टेक दिए, तब उनका वध किया गया। मतलब उन्हें झूठ बोल के उनके अस्त्र मीन्स उनको धोखे से मारा गया। धोखे से मारा गया। तो द्रोणाचार्य को मारा गया धोखे से, भीष्म को मारा गया, कर्ण जो था वो बहुत शक्तिशाली था, तो उसका कवच इंद्र ने छीन लिया वरदान मांगने के उससे, क्योंकि कर्ण जो था बहुत दानवीर था, वो कोई भी ब्राह्मण सुबह सुबह आएगा तो उसको जो मांगेंगे वो देगा। तो कर्ण का कवच मांग के ले गए थे इंद्र, तो पर लेकिन इंद्र ने फिर कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तो तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देता हूँ जो कभी खाली नहीं जाएगा। तो शक्ति अस्त्र एक दिया था कर्ण को, जो कर्ण ने सोचा था कि मैं अर्जुन पे चलाऊंगा। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये युद्ध में अगर इसने अर्जुन पे चला दिया ये शक्ति अस्त्र तो अर्जुन मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, भीष्म का भीष्म नहीं, भीम जो था अर्जुन का भाई था, शक्तिशाली था, उसका एक राक्षसी के साथ एक पुत्र था घटोत्कच नाम का, मायावी था वो बहुत। तो घटोत्कच समझ लो कि बहुत लंबा चौड़ा, 20 फुट लंबा, ऐसा इतना कोई भारी सा इंसान समझ लो, बहुत, जिसने आके मतलब पूरा खेल पलट दिया। उसको बुलाया गया, उसने आके खेल ही पलट दिया। अब कृष्ण ने उसको बुलाया ही इसलिए था कि ये मर जाए, भले ही वो भीम का बेटा था, उसको मरने के लिए ही बुलाया था कि तुम आओ, तुम्हारे ऊपर परेशान होके इनको वो वाला अस्त्र चलाना ही पड़ेगा। तो घटोत्कच के ऊपर वो फिर कर्ण ने वो अस्त्र चलाया जिससे वो मर गया। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारे ऐसे खेल खेले अपने पूरे जीवन में, ये तो मैंने 3-4 ही बताए, ऐसे 50 और मिलेंगे। ऐसे बहुत है। तो उन्होंने ऐसे खेल खेले हैं कि राम तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बड़ा कौन, राइट। बात ये आती है, अगर तुम इसमें अगर तोलने चलोगे, देखो एक तो दोनों की चीज ये है कि दोनों धर्म जहाँ पर है दोनों उसी की साइड है। दोनों क्या कहना, दोनों का यही है, जहाँ पे भी अन्याय है, अत्याचार है, वहां पे हम नहीं है। लेकिन दोनों की फिलॉसफी थोड़ी अलग कहाँ पे होती है कि अब हमें धर्म की विजय के लिए करना क्या है। अब त्रेता युग में शायद जब राम पैदा हुए थे तब वैसा चल गया कि ज्यादातर लोग फॉलो करते थे रूल्स को, लेकिन जब द्वापर युग आया तो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो भगवान कृष्ण को काफी छल कपट टाइप चीजें भी करनी पड़ी होंगी। लेकिन बड़ी बड़ी चीज ये है कि कृष्ण ने क्लेम किया है भाई सीधा सीधा कि मैं ही भगवान हूँ, खुद से बोला है। और ऐसा उन्होंने 2-3 बार अपना विराट रूप भी उसमें लोगों को दिखाया है। राम ने कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, राम ने कभी किसी को विराट रूप नहीं दिखाया। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर देखने वाले देखें तो कहेंगे राम ने अपने जीवन में ज्यादा चीजें सही, ज्यादा दुख भोगे, 14 साल वनवास झेला, तो सहन शक्ति किसकी ज्यादा रही, राम की। बुद्धि और बुद्धि नहीं कहना चाहिए, मतलब ये कहना चाहिए कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी इजीएस्ट तरीका कौन ढूंढ सकता था, वो थे कृष्ण। और कृष्ण ने क्लेम किया था कि मैं भगवान हूँ। तो ये दोनों में अंतर है। अब मैं तो पर्सनली बोलो तो भगवान कृष्ण को ज्यादा मानता हूँ, उन्हीं का ज्यादा भक्त समझता हूँ अपने आप को। राम के भी बहुत सारे भक्त हैं, गलती खुशी में कुछ नहीं है, बट दोनों का मार्ग अलग अलग है। राइट। तो बताना मुझे अगर और कुछ समय पूछना हो, नहीं तो यहीं पे इसको आज नहीं, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दिया, बहुत ही जानने को मिला। ठीक है, चलो ठीक है फिर, शब्बा खैर।